mother of one, wife of one and daughter-in-law for one. So today we'll talk about my कुंभ experience, जो कि आजकल सब ले रहे हैं, तो मैंने भी ले लिया और अपने पैरों की, अपने शरीर, मोटे शरीर की अच्छे से लगा कर आई हूँ मैं, और जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. बट उससे पहले मेरी मम्मी को नया नया पता चला. एक्चुअली मेरे घर में सिर्फ मेरी छोटी बहन और मेरे पति के अलावा किसी को नहीं पता था कि मैं ऐसी कोई वीडियोस बना रही हूँ. मेरी मम्मी को नया नया पता चला, तो आजकल उनका क्वेश्चन पता क्या होता है कि वीडियो डाली कि नहीं डाली. तो मैं उनको बता रही हूँ कि नहीं, मैंने नहीं डाली. तो वो मुझे पता क्या बोल रही है, टाइम पास करने के लिए कुछ भी मिल जा रहा है ना तेरे को, तू कुछ भी कर रही है, तू रहने दे. और फिर उन्होंने एक टॉपिक मुझसे लिया कि तूने अपनी टैगलाइन ऐसी क्यों रखी हुई है, मदर ऑफ वन. ये वो सीधा सीधा नहीं बोल सकती मैं महक. बार बार बताना जरूरी है कि तू 27 साल की है, दुनिया में गाना जरूरी है. तो बीइंग मम्मी तो उन्होंने मेरी अच्छे से लगा दी. घर से डिमोटिवेशन आता है भैया, हम इंडियन फैमिलीज में घर से डिमोटिवेशन आता है कि पता नहीं क्या वेल्लागिरी कर रही है, कुछ अच्छा बंदा कोई काम कर लेता है. नहीं नहीं, हम वेल्ले है ना, इसलिए उनको क्या पता मैं बेरोजगार हूँ. बेरोजगार बंदा तो यही करेगा ना. चलो, लेट्स टेक ऑन द टॉपिक ऑफ कुंभ. सो अभी रिसेंटली मैं और मेरे हस्बैंड कुंभ के लिए निकले थे. जब ऑन मंडे, सैटरडे को बवाल हुआ बहुत सारा न्यू दिल्ली स्टेशन पे, सबको पता है. और इतना बवाल हुआ कि 18 लोगों की डेथ हो गई है, जिसमें मेजरली फीमेल्स और बच्चे ही हैं. बट अगेन वो चीज ठीक है, अब जो होना था वो हो गया. अब उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि हम जैसे ही लोग हैं वहां पर जो इतना ज्यादा हल्ला काट रहे हैं और ट्रेनों में चढ़ने की कोशिशें कर रहे हैं. और वहां के लोग, मैं उनसे कुछ नहीं बोलूंगी कि पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे, दे आर डूइंग गुड. अब इतने सारे लोग अगर आ जाएंगे तो वो लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, उसको सुन के थोड़ा दुख हुआ, बट ओके, ये चलता रहता है अब तो. ठीक है. और उसके आगे फिर हम मंडे को निकले. मंडे को हमने वंदे भारत, सुबह 6 बजे की हमारी ट्रेन थी. और हमें तो यही लगा था, मतलब मेरे हस्बैंड को क्लियर था कि भाई वो ट्रेन 5 घंटे लेट है. और हमारे पास ना वापस आने का कोई प्लान था. वापस आने के लिए हमारी कोई टिकट बुकिंग नहीं हो रखी थी. वापस आने का कुछ नहीं पता था. वहां से हमारा पहले प्लान था कि हम अयोध्या जाएंगे. बट सबको पता है कि क्या हाल हो रहा है. अयोध्या, काशी, कुंभ सब भरा हुआ है, सब भरा हुआ है. प्रयागराज तो जय माता दी हो रखी है कसम से. और उसके बाद फिर हम लोग स्टेशन पे पहुंचे. टच वुड, मतलब भगवान की दया से इसको कह लो, बस भगवान धरती पे आ गए और ट्रेन टाइम पर थी. हम लोग 6 बजे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकल गए. और फिर वहां जाकर, मतलब 20 किलोमीटर, प्रयागराज से दूर 20 किलोमीटर के लिए हमें 3.5 घंटा हो गया. 3.5 घंटा हम ट्रेन में बैठे रहे. और वो ट्रेन जो 12 बजे वहां पहुंचनी थी, वो ट्रेन वहां पे 3 बजे पहुंची है. 2 किलोमीटर के लिए भी उन्होंने 1 घंटा लगा दिया था. और उसके बाद हम ट्रेन पर उतरे हैं, मतलब स्टेशन से, ट्रेन से उतरे हैं. और स्टेशन पे जब हम देखा है हमने, इनिशियली तो हमें लगा इतनी भीड़ नहीं है. पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए ना, हमें पता लगा कि लोगों ने ग्रुप बना रखे हैं, वहीं पर बैठे हुए हैं मस्त. उनकी ट्रेन लेट है ऑब्वियसली, और वहां पर मस्त आराम से चाय कॉफी, नीचे रेड़ा लगा लोगों के, सब बैठे हुए हैं बढ़िया से. और खड़े हुए लोग इधर उधर से पता नहीं कहाँ से रास्ता ढूंढ ढूंढ के हम लोग भी बाहर निकले जैसे तैसे. स्टेशन से बाहर निकलना ही मुझे लग रहा है 1 किलोमीटर था. भाई बहुत चलना पड़ा भाई. स्टेशन से बाहर निकलने के बाद वहां पे कोई व्हीकल, कोई कुछ नहीं, सबको पता है ये ऑर्डिनरी थिंग है. वहां पे सारे लोग एक डायरेक्शन में जा रहे हैं. पुलिस वालों से पूछ लो तो यहाँ से जाके वहां चले जाओ. मतलब उन लोगों ने, मतलब मुझे नहीं पता, मैंने जितने लोगों से वहां पे बात करी है, सबने पता क्या बोला है, 2 किलोमीटर की दूरी पर है, 1 किलोमीटर की दूरी पर है, आधा किलोमीटर चले जाओ, 3 किलोमीटर हो जाएगा. उसके बाद हम जैसे जैसे स्टेशन से बाहर निकल के हमने डिसाइड किया था कि हम अरियाली घाट, अरियाली, मतलब मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं आ रही है, अरियाली सम घाट और संगम घाट, ये 2 घाटों के बारे में हमें पता था. तो हमने अरियाली वाले में सोचा, क्योंकि हमने सोचा कि चलो थोड़ा भीड़ कम में जाते हैं. अब अरियाली घाट के लिए हमें कुछ नहीं मिला. हमें थोड़ा सा, मतलब आधा किलोमीटर चलने के बाद हमें बाइक वाले मिले. उनसे हमने बात ही कर रहे थे कि पीछे से एक पुलिस वाले ने आके जोर का डंडा मारा. हमें नहीं, बाइक वालों को. हम तो चल दिए वहां से डर के, हम वहां से चल दिए, पर बाइक वाले पीछे आ गए आराम से.
तो हम उस पर बैठ के गए और उन्होंने हमें किसी चौराहे पे छोड़ दिया, बोला कि यहाँ से आगे आपको जाना है। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज भाई, यहाँ से तो चुनरी भी बहुत दूर है। चुनरी, अगेन मुझे जगहों के नाम एग्जैक्टली नहीं पता है, तो अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज कमेंट में राइट कर देना। तो वहां पे कोई चुनरी चुनरी करके जगह थी कि वो वहां पे छोड़ेंगे और उसके आगे फिर हमें चल के जाना है। पर वो चुनरी की जगह पे पता नहीं कहाँ पीछे चौराहे पे छोड़ रहे थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट करके, लिटरली रिक्वेस्ट कर करके हम वहां तक पहुंचे। उन्होंने चुनरी के पीछे छोड़ा और वहां से हमें बोला कि 2 किलोमीटर है। उसके आगे तो चलना शुरू हुआ है ना, मतलब एक तो इतनी भीड़, लोग एक रस्सी बना दे रहे हैं, उस रस्सी के अंदर 4 लोग फिट है, मतलब 3-4 फैमिलीज ऐसे चल रही हैं, वो रस्सी के अंदर 4 लोग फिट है और उसको चलाए चल रहे हैं और उसको तोड़ भी नहीं सकते हैं हम। कहाँ से निकले साथ में, चुन्नी लेके लोग पकड़ के चल रहे हैं। मतलब वो तो हद वाला एक्सपीरियंस था। मेरे हस्बैंड अब बड़े से और थोड़े से हैवी से ही हैं वो भी, और वो बीच में से बेचारे निकल नहीं पा रहे हैं। अब मैं छोटी सी हूँ, थोड़ी सी उनसे तो छोटी हूँ, और तो बीच में से निकल निकल के कोना कोना करते करते हम आगे निकले। उसके बाद भी हमने किसी से पूछा, भाई संगम कितना दूर है? 2 किलोमीटर। जब इनिशियली हमने स्टार्ट किया था तब भी 2 किलोमीटर था, अब भी 2 किलोमीटर है। फिर हम आगे चले, फिर हमने किसी से पूछा संगम कितना दूर है? 1 किलोमीटर। चलते जाओ, मतलब भीड़ को फॉलो ही करते जाओ। 1 किलोमीटर हो गया, फिर हम आगे चलते गए। फिर किसी ने बोला संगम किधर है, तो ये 800 मीटर की दूरी पर है, बट यहाँ से साइड में 100 मीटर की दूरी पर गंगा घाट है। हमने कहा भाई हम तो नहीं जा रहे संगम, संगम तो हो गया बहुत दूर, क्योंकि इतना ज्यादा चल ही गए थे। और हमने ना ट्रेन में बैठने के बाद अपनी शाम की जो बस की टिकट थी, क्योंकि ट्रेन की टिकट तो नहीं मिल रही थी, बस की टिकट थी जो रात को 9 बजे चलने वाली थी, वो ट्रेन बस हमने बुक कर ली थी। तो हमें पता था, और 3 बजे हमारी ट्रेन आई थी, तो हमें एनी हाउ 5 बजे तक, 5:30 तक अपना ये स्नान को खत्म करना था। फिर हमने गंगा घाट चूज किया, हम गंगा घाट की तरफ निकले, साइड में आए, वहां पर इतना इतना ज्यादा क्राउड, इतना ज्यादा मैंने अपनी अभी तक की लाइफ में कभी नहीं देखा। इतना ज्यादा क्राउड, वहां पे लोग नहा रहे हैं, बाहर निकलने के बाद देयर इज नो चेंजिंग रूम देयर, लोगों ने चुन्नियां बांध रखी हैं, वहां पर बैठ के लोग अपने कपड़े चेंज कर रहे हैं। मेल्स तो आपको पता ही है, वो तो बस उनका बढ़िया है भाई, पानी में जाओ, आके बाहर खुद ही टॉवल बांध के कपड़े भी चेंज कर लो, कोई जज नहीं करने वाला। बट ऑफ कोर्स वहां पे सब ऐसे, मतलब वही घाट के किनारे पे दिए जला रखे हैं, सब जला रखे हैं, लोगों के पैर मिट्टी मिट्टी हो रखे हैं, सब बड़ा और घिचपिच 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 जिसको कहते हैं ना। तो जैसे तैसे करके मैं और मेरे हस्बैंड वहां पे पहुंचे, और लिटरली मैं पानी में क्या ही जाती, मतलब मैंने सिर्फ अपने ऊपर पानी का छिड़काव किया है और अपने पैरों को, मतलब उनके नदी के बीच में खड़े होकर मैंने, मतलब जितना पार्ट उन्होंने दे रखा था हमें, उसके बीच में खड़े होकर हाथ जोड़ के जो फ्लावर्स वगैरह थे उनको परवाह किया, और मेरे हस्बैंड ने प्रॉपर स्नान लिया। मैं तो इतना स्नान नहीं ले पाई, क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच में मैं कपड़े नया बाबा ना। और उसके बाद हम बाहर निकले, वी वर हंग्री लाइक हेल, क्योंकि भाई ट्रेन में हमें सुबह ब्रेकफास्ट मिला था, उसके बाद हमें कुछ नहीं मिला। उसके बाद हम लोग बाहर की तरफ निकले, वहां पर कुछ छोटे मोटे स्टॉल्स हैं, मतलब बहुत सारे छोटे मोटे स्टॉल्स हैं, बट द क्वालिटी ऑफ फूड दे आर सर्विंग, ऑफकोर्स इतने सारे लोग आ रखे हैं, इतना क्वालिटी ऑफ फूड नहीं मिल सकता आपको। अगेन मैंने 50 रुपए की एक थाली ली, जिसके अंदर चावल थे, 4 पूड़ी थी, छोले की सब्जी, आलू की सब्जी एंड देन सम सलाद। 50 रुपए में इससे परफेक्ट कुछ नहीं मिल सकता बॉस। अब इसमें क्वालिटी भी देखने निकलोगे तो भैया दुनिया निकल गई फिर तो उस 50 रुपए का खाना जब मैं खा रही थी तो माई बॉडी स्टार्टेड शिवरिंग भाई, लिटरली, क्योंकि इतनी तेज भूख लग रही थी। और उसके बाद तो मैं थक गई, मतलब इतना ज्यादा थक गई कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। एंड देन हमने शिकंजी, वहां पे छोलों से लगता कुछ ज्यादा प्यारा है, वहां पे हर चीज में छोले, छोले नहीं, मतलब वो जो वाइट चने, वाइट मटर होता है ना, वो मतलब हर चीज में, मतलब बर्गर में, टिक्की में, सब में वही है। फिर हम ज्यादा एक्सप्लोर तो नहीं कर पाए, तो देन वी थिंक कि हम लोग, चलो थॉट कि हम लोग बाहर निकलते हैं अब यहाँ से। ऑलरेडी 5 बज रहे थे, हम वहां से निकलने के टाइम पे भी हमें कोई वाहन नहीं मिला। लोगों ने बोला था वो मिलेगा, बट नहीं मिला। फिर एक रिक्शा देखा हमने, वो रिक्शा, मतलब वो जो पुराने टाइम पे वो जो रिक्शा चलते थे ना, पहिए वाले, साइकिल वाले, वो भी नहीं, वो लक्कड़ पे,
यदि इमेजिन वो लक्कड़ पे और उनकी इतनी सी सीट है, इतनी सी, उस सीट पे मैं और मेरे हस्बैंड मतलब मेरे हस्बैंड 100+ के हैं और मैं 90+ की हूँ। हम दोनों उस पर बैठे हैं और हमें ये लग रहा है कि वो टूट जाएगा। उसके बाद हम उस पर बैठ के आगे की तरफ निकले हैं। वो जो रिक्शे वाला था ना, मतलब गजब। वो रिक्शे वाले ने या तो गांजा फूक रखा था या तो दारू पी रखी थी। भैया जो उसने रिक्शा उड़ाया है, ना उसने आओ देखा है ना ताओ देखा है, वो बस उड़ाया है रिक्शा। और मुझे हर पल ये लग रहा था कि भाई अभी टूटा, अभी टूटा, अभी टूटा, फटी पूरी तरह से। उसने भी हमें गेट तक छोड़ दिया। अब इसके आगे के लिए हमें ढूंढना है बेला खचार तक का रास्ता, जहाँ बस स्टैंड बनाया है इन्होंने। बट तो अभी ये जो बेला खचार वाला व्यू है, ये मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगी, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। आई मीन तो यहाँ तक की जो जर्नी थी हमारी, स्टेशन से मतलब घाट तक, स्टेशन तक, वहां तक पहुंचने के लिए, उसके बीच में बहुत सारे पुलिस वाले हैं। 100% सेफ्टी का आपका ध्यान रखा जा रहा है। 100% लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग वॉशरूम्स रेडी कर रखे हैं। और जो तरीके का अरेंजमेंट उन्होंने किया है, आई डोंट थिंक इससे अच्छा कुछ हो सकता था। ये परफेक्ट है। ऑफ कोर्स हमारी भीड़ इतनी ज्यादा आ गई, किसी ने इतना सोचा ही नहीं था कि इतनी ज्यादा लोग आ जाएंगे। बट ऑफ कोर्स जितने लोग आए हैं, आई डोंट थिंक सो कि इससे बेटर कोई अरेंजमेंट हो सकता है। हैट्स ऑफ जितने भी वहां पर पुलिस हैं उनको, जो ये सारी चीजों को हैंडल कर रही है। ऑफकोर्स मैंने 2-3 पुलिस वालों से पूछा कि हमें रास्ता बता दो। दे आर लाइक कि हमें पता ही नहीं है रास्ता, हम इलाहाबाद के बाहर के हैं और इलाहाबाद के अंदर जो पुलिस है उनसे जाके बात करें, उनको शायद आइडिया हो। उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है, बट स्टिल वो आपकी सेफ्टी के लिए वहां पे खड़े हैं। दे आर देयर आपकी हेल्प करने के लिए। आप उनसे कुछ भी पूछेंगे वो आपकी हेल्प करेंगे। ऑफकोर्स अब तो खत्म होने वाला हो गया, अब तो थोड़ा सा हो गया, बट अरेंजमेंट A1 था। एंड मुझे उसमें तो कुछ भी कमी नहीं लगी कि कहीं से भी उन्होंने कुछ भी छोड़ा है, कोई भी एक लूप होल छोड़ा हो जहां पर चीजें खराब हो रही हो। नहीं, चीजें बिल्कुल परफेक्ट चल रही हैं। वहां पर सारी चीजों का अरेंजमेंट अच्छे से हो रखा है। हम जैसे लोग हैं जो वहां जाके गंद मचा रहे हैं या वहां जाके जो भी कर रहे हैं, बट ऑफकोर्स उन लोगों ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। आपको हर चीज की फैसिलिटी वहां पर मिल जाएगी। और अब यहाँ से इस एंगल से बेला खचार तक हम कैसे पहुंचे हैं, इसका तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैंने ज्यादा बड़बड़ किया तो। वैसे भी मैं बहुत ज्यादा बड़बड़ करती हूँ, इसलिए तो बकचोदी वाला चैनल बना दिया है। पर ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको कुछ वीडियो भी अटैच करके दिखाऊंगी कि हमने वहां पे कैसे अपने आप को सब्जी की बोरियां भी बनाया है। ठीक है जी, चलते हैं, टाटा बाय बाय।